हेलो एवरीवन। मैं नुज़हत आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। ये है चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया, टोपोग्राफी ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का क्या सिग्निफिकेंस है, टाइम जोन्स क्या होते हैं और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। इंडिया दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशंस में एक मानी जाती है। अगर हम पिछले 50 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है, बहुत अपनी इकोनॉमी को बहुत इम्प्रूव किया है बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे कि फार्मिंग है, इंडस्ट्री है या फिर टेक्नोलॉजी है। इन सब के बावजूद भी इंडिया ने दुनिया की जो हिस्ट्री है उसको बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब हम लोकेशन को डिस्कस करते हैं। इंडिया की अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो इंडिया कंप्लीटली लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पार्ट में सिचुएटेड है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। इंडिया के मेन लैंड की अगर हम बात करें तो वो कोऑर्डिनेट वो सिचुएटेड है बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि लोकेटेड है एट 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, वो इंडिया को डिवाइड करता है बिल्कुल इक्वल दो हिस्सों में। अगर हम बात करें साउथ ईस्टर्न एरिया की, इंडिया का जो साउथ ईस्टर्न एरिया है तो वहां से हमें क्या देखने को मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि है बे ऑफ बंगाल सी में। इसी तरह जब हम इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में देखते हैं तो वहां से हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स मिलेंगे जो कि है अरबियन सी में। आपको यहाँ एक और बात भी बताती चलूं कि जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यूनियन लैंड का। इंडिया का जो यूनियन लैंड है, और इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो चुका है 2004 के सुनामी की वजह से। इंदिरा पॉइंट पहले मेनलैंड में था और अब ये यूनियन लैंड में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ इंडिया। अगर हम डिस्कस करते हैं साइज ऑफ इंडिया तो इंडिया का जो लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया का साइज देखते हैं तो वो है 2.4%। इंडिया पूरी दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर्स। अगर हम बात करें इंडिया के कोस्टल लाइन की, कोस्टल लाइन वो एरिया होता है जो डिमार्केट करता है ओशन को और लैंड को। तो इंडिया की कोस्टल लाइन अगर हम देखें तो वो है 7,516.6 किलोमीटर्स एंड वो है इंक्लूडेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टोटल डिस्टेंस है 3,214 किलोमीटर्स। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या डिस्टेंस फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश तो वो है 2,933 किलोमीटर्स। ये एक ग्राफ दिया हुआ है 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे जो पहले नंबर पे है वो है रशिया। इसका टोटल एरिया है 17.9 स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह नेक्स्ट है चाइना, यूएसए, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया है 7th पोजीशन पे। दुनिया की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो वो है रिक्यूक बाई। तो
R is for Russia, C is for Canada, U is for USA, C is for China, B is for Brazil, A is for Australia and I is for India. So 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी 7 लार्जेस्ट कंट्रीज है हमारी दुनिया की, जिनको आप इस तरह से याद रख सकते हो। जब हम इंडिया के टोपोग्राफी को डिस्कस करते हैं तो हम पहले नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट अगर हम डिस्कस करते हैं तो इन 3 डायरेक्शंस में इंडिया को कवर किए हुए हैं माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, जिनको हम हिमालयाज भी बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं, जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जब हम अप्रोच करते हैं, तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे क्या हो रहा है, इंडिया का जो साइज है वो चेंज हो रहा है, वो एक टेपरिंग पोजीशन ले रहा है। टेपरिंग मतलब वी पोजीशन ले रहा है, वी शेप ले रहा है। और वी शेप कहाँ की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, इंडियन ओशन की तरफ। और यही टेपरिंग पोजीशन, टेपरिंग शेप इंडिया की इंडियन ओशन को 2 सीज में डिवाइड करता है। अगर हम वेस्ट से देखें तो अरबियन सी है, अगर हम ईस्ट से देखें तो बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स और उनके सिग्निफिकेंस की। अगर हम इंडिया का मेन लैंड देखते हैं तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री है। अब इस 30 डिग्री का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। हमने कोऑर्डिनेट्स डिस्कस कर लिए हैं, जो कि है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री। और अगर हम 8 डिग्री टू 37 डिग्री लैटिट्यूड्स को देखते हैं तो अप्रोक्स इनमें जो वैल्यू है, अप्रोक्स इनको अगर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो अप्रोक्स वैल्यू क्या आता है, 30 डिग्री। इसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस को देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, तो 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक अप्रोक्स वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को 30 डिग्री माना गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस लंबी है किससे, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस से। बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की सिग्निफिकेंस की। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या करता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सनराइज को और सनसेट को। क्या आपको पता है कि हर एक लॉन्गिट्यूड डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करता है डिफरेंट टाइम पे। जापान जो है, जापान को बोला गया है लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि ये सबसे पहले सनलाइट को रिसीव करता है। इसी तरह बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो। अब हम बात करते हैं टाइम जोन्स की। अगर हम बात करते हैं गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो इन दोनों के बीच में अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम west to east या from Gujarat to Arunachal Pradesh, so there is a time lag of 2 hours. सनलाइट को 4 मिनट लगते हैं एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में। अरुणाचल प्रदेश हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस देखते हैं तो वो अप्रोक्स क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो वो अप्रोक्स है 30 डिग्री। तो अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है 30 डिग्री। और अगर 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट्स के, मतलब कि 4 मिनट्स लगते हैं सनराइज को एक लोकेशन, एक लॉन्गिट्यूड से लेके दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में, तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 4 इंटू 30, सो वो हो गया 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो इसीलिए ये 2 आवर्स का टाइम लैग है बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा कि अरुणाचल प्रदेश में एक टाइमिंग है और गुजरात में दूसरा टाइमिंग है, फिर तो हमें हर स्टेट में जाने से पहले अपनी घड़ी चेंज करनी पड़ेगी, है ना? नहीं। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया गया है, चलिए देखते हैं। इस सब को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन को फिक्स किया गया है। आप इस मैप पे देख सकते हो, एक लाइन खींची हुई है।
कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो ये लाइन, इस लाइन को बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन का के इनके क्या कोऑर्डिनेट्स है, 82 डिग्री 30 मिनट्स और 30 मिनट्स ईस्ट। सो ये ईस्ट की डायरेक्शन में है और ये लॉन्गिट्यूड है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड है, इसको सिलेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन किस एरिया से पास हो रहा है, मिर्जापुर, जो कि है उत्तर प्रदेश में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन किन किन स्टेट से या फिर कितनी स्टेट से पास होता है। तो आंसर है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 6 स्टेट्स, इंडिया के 6 स्टेट से पास होता है। नंबर 1 इज मिर्जापुर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये सारी स्टेट्स यहाँ पे मेंशन की गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस देके हैं कि why 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट has been selected as a standard meridian of India। सोचने वाली बात है कि इसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को, इसी लॉन्गिट्यूड को क्यों सिलेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस लाइन को देखते हो, इस स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन वाले लॉन्गिट्यूड को देखते हो, तो हम अगर एसटीएम से हम गुजरात की डिस्टेंस मेजर करें तो वो बराबर है, इज इक्वल टू जो की डिस्टेंस होगी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन से अरुणाचल प्रदेश तक। तो आंसर है दिस लोकेशन लाइज अप्रोक्सीमेटली इन द मिडल ऑफ कंट्री। और टाइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस 2 आवर्स के टाइम लैग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन को बिल्कुल कंट्री के बीचों बीच जो लॉन्गिट्यूड रन कर रहा है उसी को सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर आप गौर से देखें तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट एग्जैक्टली है, एक मिडिल लॉन्गिट्यूड है किसका, 68, इन बिटवीन 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। सो आंसर क्या है, हम सबको पता है कि कश्मीर नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्दर्न पोर्शन में है इंडिया के, और कन्याकुमारी कहाँ से है, एक्सट्रीम साउथ में। तो कन्याकुमारी इक्वेटर के नजदीक है। सो इक्वेटर के नजदीक है तो क्या मतलब हुआ कि सनलाइट पूरे साल इक्वल होती है। सो अगर हम उसी कंपैरिजन में कश्मीर की बात करें तो कश्मीर पूरा नॉर्दर्न एरिया है, तो इक्वेटर दूर है, और अर्थ का जो टिल्ट है, अर्थ की जो डायरेक्शन है, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ये हम सबको पता है। तो उस वजह से कश्मीर तक सोलर इंसुलेशन काफी कम होती है और कन्याकुमारी में ज्यादा होती है। यही रीजन है कि कश्मीर में जो डे एंड नाइट है बहुत काफी फील किया जाता है और कन्याकुमारी में ऐसा नहीं देखा जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।